अभी हमारे साथ उपस्थित हैं अर्चना कुमारी, जो कि डुमरांव नगर परिषद से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। और जो इनका एक संक्षिप्त परिचय बता दें कि यह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री अजीत कुमार चौधरी की पुत्र वधू हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपके मुख्य चुनावी मुद्दे क्या हैं? मेरा मुख्य चुनावी मुद्दा यही है कि यहाँ पे मतलब जो भी भ्रष्टाचार है वो सारे ख़त्म होने चाहिए, या फिर जो भी कमियाँ हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो या स्वच्छता को लेकर हो, जो कि जितनी सारी गंदगियाँ हैं जो पूरी तरह से नहीं काम हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों पे ही काम होता है, धरातल पे तो कुछ होता ही नहीं है। वो सब मैं बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ विकास हो, पूर्ण रूप से विकास हो, इसलिए मैं इस चुनावी मैदान में आई हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उस समय आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? चुनाव जीतने के बाद तो सर्वप्रथम यही प्राथमिकता होगा कि यहाँ पे मतलब जो भी हैं जिसका जो अधिकार है, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो घर घर तक पहुँचे, उसका लाभ सभी को मिले। अच्छा, नगर परिषद में एक सबसे बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है कि नगर परिषद में सफाई के नाम पर महीनों में लाखों रुपए खर्च किया जाता है, करीब करीब 46 लाख रुपए। और सफाई कर्मी जो हैं उनकी स्थिति काफ़ी बदतर है। आपको पता है ये सब? हाँ, ये हमको अच्छे से पता है, क्योंकि ये सही तरीके से जो काम नहीं हो रहा, सिस्टम जो सही नहीं है, बस उसी की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। पैसा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन काम के नाम पे कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। वो तो हम भी देखते हैं, चाहे वो डुमरांव हो। अभी तो मान लीजिए हम लोग तो नए आए हैं, विस्तारित क्षेत्र से हैं, लेकिन डुमरांव हम बहुत पिछले 20 सालों से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की स्थिति को हम देख रहे हैं कि कितनी मतलब ख़राब स्थिति है वहाँ। नगर परिषद होते हुए भी इतने पैसे आ रहे हैं, फिर भी कोई काम नहीं होता है वहाँ पे। बिल्कुल नाले हैं तो ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं, सफाई कहीं नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है वो पीछे जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो फिर विकास कहाँ से होगा। तो फिर ये सब तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन्हें कि दूर करना होगा, और उसके लिए हम आए हुए हैं। अच्छा, अभी तक हम जितने भी यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, मतलब पार्षद हैं चाहे या चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, इनको देखते हैं कि ये लोग वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब इन लोगों के पास जरा भी ज्ञान नहीं होता है कि मतलब किनको डिसीजन लेना है। सारे डिसीजन लगभग कार्यपालक पदाधिकारी के खेमे में होता है। आप भी क्या कार्यपालक पदाधिकारी के आगे पीछे ही चलेंगे? कार्यपालक पदाधिकारी के आगे पीछे मतलब ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। ये है कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास तभी होगा सबके साथ मिल के, चाहे वो आम जनता है, आम नागरिक हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं या जो भी अधिकारी हैं, सबके साथ मिल के अगर कुछ होगा तभी आगे बढ़ेगा। एक अकेले कोई चाहे कि हम अकेले ये कर लेंगे तो ये तो संभव नहीं है, सबके साथ मिल के ही सब कुछ करना होगा। कई जगह डुमरांव में जल जमाव की समस्या है, उसको आप कैसे समाधान करेंगे? उसका समाधान भी ज़रूरी है। जितने नए जो बने हुए हैं कॉलोनी वगैरह जो बने हैं, वहाँ के लोग तो बहुत परेशान हैं। वहाँ तो वो नाले का पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और पिछले कई सालों से वो इस समस्या से ग्रसित है। वहाँ ना तो कोई जाता है, ना उनका कोई सुनने वाला है, ना कोई वहाँ पे कुछ भी काम करवा रहा है, तो वो लोग परेशान हैं और वो लोगों की ही तो सबके मांग से ही तो हम आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, अभी आप क्षेत्र में कभी कहीं गई हैं अभी घूमते? क्षेत्र में तो हम लगातार जाते रहते हैं, सबसे मिलते भी रहते हैं। अच्छा, लोगों से जब बात हो रही है तो कौन कौन सी समस्याएं आपको दिख रही हैं उनके बीच? लोगों के बीच देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि जो भी हमारे अधिकार हैं उसके लिए हमें चक्कर काटना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है, जो अधिकार है हम एक बार गए। अब बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें अगर कोई समस्याएं होती है, कोई काम है उनका, तो चक्कर काटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग वहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनकी सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं, पर उन्हें उस तरह का सेवा नहीं मिलता है, उनका काम नहीं होता है, उसके लिए घूस देना पड़ता है, अपने काम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है उन लोगों के सामने। बहुत परेशान हैं लोग, ये सब समस्याएं आती हैं। अगर बुजुर्ग हैं तो फिर जो भी इसमें सरकारी योजना है तो उसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। उन लोगों के लिए ही तो ये सब योजनाएं आ रही हैं, तो फिर उसका लाभ पूरी तरह से उनको नहीं मिल पा रहा। परेशान हैं लोग, सफाई के लिए भी परेशान हैं। अच्छा, चूंकि आप तो फिलहाल आपका क्षेत्र नए तौर पे वहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछला जो नगर परिषद का चुनाव रहा था सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ा गया था, वर्ग फीट, वो टैक्स वाले को लेकर। अभी जो नगर परिषद में है, सफाई के नाम पर, जल के नाम पर एक अच्छी खासा एक शुल्क वसूला जा रहा है, भले घर में पानी लगा हो या नहीं लगा हो। इस पर आपका क्या सब रहेगा? हाँ,
ये मतलब बहुत ही अवैध तरीके से ये वसूली की जा रही है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। उस तरह का काम हो भी नहीं रहा है और स्क्वायर फीट और वर्ग फीट को लेके देख ही रहा है, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है। और सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये क्या है, लूट मचा हुआ है और कागज़ पे काम हो जा रहा है, लूट मचा हुआ है, लोगों से वसूली हो जा रही है अवैध तरीके से, लेकिन काम कहीं नहीं दिख रहा है। लोग इससे भी परेशान हैं। अच्छा, हमारे माध्यम से अंत में चलते चलते एक जनता से क्या अपील करेंगे? इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरा जो है चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है, 2 नंबर पे है। और मैं यही कहूँगी कि वोटिंग का डेट जो है 9 जून, उस दिन तमाम डुमरांव नगर परिषद के जो भी नागरिक है वो मुझे अपना कीमती वोट दें, मुझे नंबर 1 पे रखें। और एक दिन वो मुझे नंबर 1 पे रखेंगे तो मेरा ये वादा है कि मैं 5 साल तक पूरे नगर परिषद को नंबर 1 पे लेके जाऊँगी। आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये थी अर्चना कुमारी, जो कि इस बार नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं।